तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रोल होता है। बॉइलिंग पॉइंट में किस चीज पे डिपेंड करता है। पहला, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, पोलैरिटी होगी तो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम साइज देखेंगे। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो पैरा का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, देखो 20 से दो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि पोलैरिटी चेक करते हैं तो इसमें डायपोल मोमेंट का सम होता है, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए। ठीक। अब नेक्स्ट आता है डेंसिटी, ठीक है। अब है डेंसिटी। तो डेंसिटी में तो बहुत इजी फंडा है। जो डेंसिटी है उसमें क्या होता है कि वो भी उसी की तरह है, बॉइलिंग पॉइंट की तरह है, कि जितना क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है उतना डेंसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना डेंसिटी भी बढ़ेगा, या फिर जितना कार्बन बढ़ेगा उतना डेंसिटी ही बढ़ेगी, ठीक है। सेम रीजन है जैसा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बताया था आपको, वैसी डेंसिटी का रीजन है, ठीक। अब इससे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको। डेंसिटी में दो चीज बताइए, एक कार्बन और दूसरा मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि CL CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, टिक लगाना। ओके श्वेता और अंकित, ओके वेरी गुड, इस तरीके से बढ़ेगा, देखो सही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन CH3Cl C2H5Cl C4H9Cl C3H7Cl। अब बताओ इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, 1 2 3 एंड 4। बिल्कुल सही है, थर्ड। थर्ड के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2 और लास्ट में 1, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से है। अगर मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 और CCl4, फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब बताओ इसमें डेंसिटी किसकी ज्यादा होगा, 1 2 3 एंड 4, विच वन हैज ग्रेटर डेंसिटी। ओके, अब की बार येलो कलर, अंकित। नहीं, ये श्वेता ने सही बता दिया। देखो, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो Cl का ज्यादा होता है, ठीक है। Cl का ज्यादा होता है, तो Cl का ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा सीक्वेंस होगा, ठीक। एक इसमें 4 Cl है, इसमें 3 Cl है, इसमें 2 Cl है, इसमें एक है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो मॉलिक्यूलर वेट कुछ होता ही नहीं है, 1 होता है। जबकि Cl का होता है 35.5। तो 2 Cl हो जाएंगे तो 71, तीन हो गए तो 106.5, 4 हो गए तो 142। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर इस तरीके से होगा, ठीक। समझ में आ गया डेंसिटी का। यस सर। आप देखो लास्ट इसमें आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ये फॉलो करता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है वो वैसा ही पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, आ, ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, या बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये कौन से नेचर वाले होते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। और जो वाटर होता है वो कैसा होता है, पोलर।
तो नॉन पोलर की पोलर के साथ मैचिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपस में इनकी बनती नहीं है, और बनती नहीं है तो क्या होगा, ये डिजोल्व होगा ही नहीं, ठीक है। ये जो वाटर है, वाटर किस में डिजोल्व नहीं होगा, हेलो एल्केन में, यानी हेलो एल्केन वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी आपस में बनी नहीं रही है। एक कैसा नेचर का है, पोलर का, और एक है पोलर, सॉरी, एक है नॉन पोलर, एक है पोलर। ये ऐसे ही जैसे एक एक बहुत ज्यादा पेशेंस वाला है, एक है बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, तो उनकी आपस में बनेगी नहीं, ठीक है। तो एक है बहुत ज्यादा बोलने वाला, एक है बहुत कम बोलने वाला, तो उनकी आपस में नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऐसे इसमें है कि आपस में किसकी ज्यादा अच्छी बनती है, जो एक जैसे सोच वाले होते हैं, जिनका थिंकिंग प्रोसेस सेम होती है। तो ये क्या है, नॉन पोलर है, ये भी, ये पोलर है, तो आपस में इनकी मैचिंग नहीं होती। इसीलिए जो हेलो एल्केन्स है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन किसके साथ सॉल्युबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे CCl4 हो गया, CS2 हो गया, ठीक है, ये नॉन पोलर होते हैं, इनके साथ इनकी अच्छी बनेगी, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है। और जो हेलो एल्केन है वो भी कैसा है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर की आपस में अच्छी बनेगी। तो ये नॉन पोलर के साथ क्या है, नॉन पोलर का मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो लगभग नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेलो एल्केन के साथ अच्छी बनेगी, ये आराम से डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे वाटर आएगा, वाटर के साथ तो घुलेगा नहीं, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, वाटर के साथ हेलो एल्केन्स डिजोल्व नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ एकदम से हो जाएगा। रीजन क्या है, नॉन पोलर होते हैं हेलो एल्केन, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होते हैं, तो दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। और वाटर होता है पोलर नेचर, तो पोलर नेचर का इसके साथ मैचिंग नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं बनेगा। दूसरा वो कहता है कि वाटर और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ध्यान रखना, वाटर और हेलो एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये आपका पोर्शन खत्म हो गया। तो यहाँ तक आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी फिनिश हो गए, ठीक है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल हम कल पढ़ेंगे, बस एक क्वेश्चन हम आज लास्ट कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, उसे सॉल्व कर देते हैं बस। ये देखो, इसमें लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। पहला ब्रोमोमिथेन, ब्रोमो का मतलब Br, मिथेन का मतलब एक C, तो CH3Br। दूसरा है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमो का फॉर्म का मतलब CHBr3, उसे कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोमीथेन, क्लोरो का मतलब Cl, तो CH3Cl। और चौथा है डाई ब्रोमो मिथेन, यानी दो ब्रोमो लग गए, तो CH2Br2। अब बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बताओ जरा, 1 2 3 4। सर CH3Br2 होगा ना। CH3Br2 नहीं होता, ओवरऑल चार करने हैं। देखो ओवरऑल क्या करने होते हैं, चार करने होते हैं, तो 3 1, हर एक में देखो 3+1 3+1 2+2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 कैसे करोगे आप, तो ओवरऑल 4 करना पड़ेगा ना आपको। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, CH3Br, या CHBr3, या CH3Cl, या फिर CH2Br2। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, टिक लगाना इसमें। ओके श्वेता, अंकिता बताओ। नहीं, श्वेता ने सही आंसर बताया, फिर से श्वेता जीत गई, बताओ। श्वेता ने बाजी मार दी। तो पहला आंसर तो श्वेता का बिल्कुल सही है, देखो 3 Br है, 3 Br की पावर ज्यादा होगी, इसीलिए 2 सबसे पहले आ जाएगा। अब बताओ सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, नहीं 4 वाला। टिक लगा दो उसमें,
श्वेता ने टिक लगा दिया। अच्छा, आपने भी वही कहा 4 वाला। तो फिर पहले का 2 है और दूसरे में 4, बिल्कुल सही कह दिया। अब बताओ इन दोनों में से कौन आएगा, 1 और 3rd में से पहले कौन आएगा? 1। ओके, सही बताया आप। और लास्ट में 3rd। आया समझ में अब? हाँ, वेरी गुड यस सर। श्वेता, गुड। अब देखो एक और क्वेश्चन है ये। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 का मतलब 3, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, 1 पे Cl लग गया। दूसरा आइसोप्रोपाइल, आइसो मतलब सेकंड वाले पे लग जाएगा। और तीसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है। अब बताओ इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 1, 2 या 3? टिक लगाना। ओके श्वेता, अंकित, वेरी गुड, 3 सही आंसर है। अब बताओ इन दोनों में से 1, 2 में से। वेरी गुड, 1 और फिर लास्ट में 2, क्योंकि स्ट्रेट चेन। पहले देखते कार्बन कितने हैं, जिसमें ज्यादा कार्बन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 3, तो जो 4 वाला है वो पहले जीत जाएगा। अब 3 3 में क्या देखेंगे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच। तो स्ट्रेट चेन वाला बाजी मार जाएगा, ब्रांच वाला पीछे रह जाएगा। तो वेरी गुड, तो ये सही बता दिया। तो आज का मीटिंग हम इसके साथ ही ऑफ करते हैं, ठीक है? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी फिनिश हो गई। कल हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर बाय बाय एंड थैंक यू हैव अ सर। बाय ओके सर। बाय।